नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं ड्रैगन फ्रूट के फार्म में, जहां 100 पोल लगा हुआ है और सिर्फ 1.5 साल में 300 किलो से ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो गया है फर्स्ट ही हार्वेस्टिंग में। तो इस तरह का रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एरियल रूट के बारे में। एरियल रूट ड्रैगन फ्रूट के पौधे के तनों से बाहर निकलते हैं और सीधे पोल को पकड़ लेते हैं, यानी पौधे को मजबूती मिलती है, हवा में हिलता नहीं और ज़्यादा लोड भी आसानी से झेल लेता है। एरियल रूट्स मिट्टी से नमी भी खींच लेते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ और तेज़ी से होती है। और वहीं सीमेंटेड पोल की बात करें तो इसके फायदे साफ दिखते हैं। मजबूत और टिकाऊ, एक बार लगने के बाद 20 से 25 साल तक चलते हैं और पौधे को सीधा सहारा देते हैं, जिससे एरियल रूट्स अच्छे से चिपक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा फ्रूटिंग होने पर भी पौधा सुरक्षित रहता है। एरियल रूट हवा से नमी खींच सकती है, जिससे सूखे दिनों में भी पौधे को मदद मिलती है। अगर पोल पर थोड़ी काई या मॉस जम जाए तो ये उससे भी नमी ले लेती है। जितनी ज़्यादा एरियल रूट्स बनेगी, उतनी तेज़ी से पौधा ऊपर की ओर फैलेगा और ज़्यादा शाखाएं व फल देगा। जड़ें सिर्फ मिट्टी पर निर्भर नहीं रहती, इसीलिए पानी रुकने या मिट्टी में रोज रोग आने पर उन्हें पौधों को कम नुकसान होता है। और एरियल रूट नमी ले लेता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, दो बेड्स के बीच का दूरी 12 फीट है, जिसके वजह से ट्रैक्टर घुसा करके खेत को अच्छे से जुतवा कर अच्छे साफ सुथरा किया जा सकता है। इससे आसानी होता है और साथ में आप यहाँ किसी भी तरह का फसल का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, जिससे अच्छा एयर फ्लो होता है। तो आप अगर सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं तो आराम से आप मटर की खेती इसके बीच में कर सकते हैं। शुरुआती 2-3 साल में ड्रैगन फ्रूट पौधे से बहुत ज़्यादा शेड नहीं बनती। इन सालों में खेत की खाली जगह से कोई आमदनी नहीं होती अगर सिर्फ ड्रैगन फ्रूट पर निर्भर रहें। इसीलिए बीच की 12 फीट चौड़ी जगह को इंटरक्रॉपिंग के उपयोग करना समझदारी है। कौन कौन सी फसलें और सब्जियां आप इसके बीच में कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हैं तो टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, खीरा, करेला इस तरह की सब्जी यहाँ लगा सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए, तो आप उसके लिए अरहर, मूंग, उड़द भी लगा सकते हैं और मटर भी लगा सकते हैं। और अगर आपको तेज़ मुनाफे वाली फसल चाहिए तो आप इसके बीच में ग्लेडेलियस, गेंदा, धनिया, पालक, मेथी जैसे पत्तेदार फसलें का भी खेती कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट हो या किसी भी चीज़ का खेती हो, उसमें फील्ड क्लीनिंग का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट में खरपतवार होने से कीट और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साफ खेत में हवा और धूप सही तरीके से पहुंचती है, जिससे पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ड्रैगन फ्रूट खेती में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। अगर इसे समय पर और सही तरीके से किया जाए तो पौधा ज़्यादा स्वस्थ, संतुलित और प्रोडक्टिव रहता है। इसके डिटेल में बात करते हैं आज हम लोग। अगर छटाई ना करें तो पौधा बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बेड के बीच रास्ता भी बंद कर देता है। छटाई से पौधे खुले रहते हैं और प्राकृतिक वेंटिलेशन मिलता है। अगर हर टहनी को फल देने दे तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा और छोटे फल देगा। छटाई से कमज़ोर अनचाही शाखाएं हटाकर सिर्फ मजबूत और स्वस्थ टहनियों को रखा जाता है। इससे फलों का साइज, क्वालिटी और पैदावार तीनों बढ़ते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, एक ही प्लांट पे हर स्टेज का फल लगा हुआ है। पका हुआ फल भी है, कच्चा फल है और फ्लावरिंग भी हर स्टेजेस का हो रहा है। तो सही प्रूनिंग से हवा और धूप का संचार, फ्रूटिंग पर कंट्रोल, ऊर्जा का सही उपयोग और मैनेजमेंट आसान हो जाता है खेतों का। ड्रैगन फ्रूट की खेती में प्रूनिंग करना मतलब पौधे की ग्रोथ और पैदावार दोनों को संतुलित करना। अगर प्रूनिंग सही समय पर करें तो फल बड़े होंगे, पौधा स्वस्थ रहेगा और खेती मैनेज करना आसान होगा। जैसा आपको दिख रहा है, मल्टीपल फ्रूटिंग, मल्टीपल ब्रांचिंग और अलग अलग स्टेजेस का फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक ही पौधे पे मुमकिन तभी होगा जब आप सही समय पे और सही तरीके से प्रूनिंग करते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में
येलो स्टिकी ट्रैप एक कम खर्चीली और असरदार तकनीक है कीट नियंत्रण के लिए। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पीले रंग की प्लास्टिक शीट होती है जिस पर चिपचिपा गोंद या एडेसिव लगा होता है। कीट खासकर सकिंग पेस्ट जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफाइड, पत्ती मोदक पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं और उस पर चिपक जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट में चूसक कीट पत्तियों और टहनियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देते हैं। ये कीट वायरस और फंगल बीमारियां भी फैलाते हैं। शुरुआती स्टेज में ही इन्हें रोकना जरूरी है ताकि पौधा स्वस्थ रहे और फलों पर असर ना पड़े। खेत में हर 10 से 15 मीटर पर एक ट्रैप लगाएं। इसे पौधे की ऊंचाई के बराबर रखें ताकि कीट आसानी से आकर्षित हो। हवा और धूप से बचने के लिए ट्रैप को मजबूत से बांधें। 20 से 25 दिन में या ज़रूरत अनुसार गोंद और या सीट को बदलें। ड्रैगन फ्रूट का मुख्य जड़ सैलो होते हैं जो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक ही फैलती है। मिट्टी की ऊपरी सतह से ही पौधा ज़्यादातर नमी और पोषण लेता है। यही कारण है कि ड्रैगन फ्रूट में मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। ड्रैगन फ्रूट में नमी का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि ये फंगल डिजीज़ के लिए जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट में इतना ही नमी रखना है कि आपकी मिट्टी गोल हो जाए और छोड़ने पर वह टूट भी जाए, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का रूट सिस्टम फाइब्रस रूट्स होता है जो कि पौधे के बेस से बहुत सारी महीन और बाल जैसी जड़ें निकलती है और ये मिट्टी की सतह पर 1-2 फीट तक चारों ओर फैल जाती है। यह जड़ें मिट्टी में मौजूद पोषण और नमी को तेजी से सोख लेती है, पर अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये बहुत ही आसानी से और जल्दी खराब होने लगती है। अगर आप येलो स्टिकी ट्रैप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ड्रैगन फ्रूट के बाउंड्रीज पे पपीता लगा सकते हैं क्योंकि पपीता को कीट ट्रैप क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ये बॉर्डर या सीमा पर लगाने से ड्रैगन फ्रूट या अन्य फसलों के लिए बहुत असरदार तरीका है। पपीता के पौधे कई कीटों को आकर्षित करते हैं जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्राइप्स, अफाइड्स। ये कीट ड्रैगन फ्रूट या अन्य मुख्य फसल पर हमला करने के बजाय पपीता पर चले जाते हैं। इसे ट्रैप क्रॉप कहते हैं। और इसके साथ में आप ड्रैगन फ्रूट के फील्ड में बीच बीच में या बाउंड्री में आप मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड की खुशबू और गंध कई कीटों को दूर रखती है। कुछ कीट जैसे नेमाटोड्स और अफाइड्स मैरीगोल्ड की तरफ आकर्षित होते हैं और दूसरे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह काम करती है। ड्रैगन फ्रूट के पास पपीता या मैरीगोल्ड लगाने से कई कीट पपीता या गेंदे फूल पर आ जाते हैं और ड्रैगन फ्रूट सुरक्षित रहता है। और खेत में ड्रैगन फ्रूट के साथ में अगर बॉर्डर पर आप गेंदा फूल या पपीता लगाते हैं तो इससे हवा में उड़ने वाले कीटों की संख्या कम होती है और खेत में बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक शिकारी बढ़ते हैं और पौधों में ज़्यादा हार्वेस्टिंग होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम ड्रैगन फ्रूट की प्रूनिंग के बारे में विस्तार में बात करेंगे, कब और कैसे करें ताकि पौधे मजबूत रहे और पैदावार बढ़े।